तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने किसी फिल्म में देखा था कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो परिस्थिति को चीरते हुए, अपने हालातों को चीरते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, असल मायने में उसी को जोश और जज्बा कहा जाता है। तो हमारे सामने कैसी परिस्थिति है, कैसी हालात है, हमें ये देखना जरूरी नहीं है। हमें बस देखना है तो अपने लक्ष्य को देखना है, क्योंकि हम वही लक्ष्य जिसे हम पाने में अपनी सारी क्या करते हैं, एनर्जी लगा देते हैं, सारा जोश लगा देते हैं, सारा जज्बा लगा देते हैं। तो दोस्तों, इसी जज्बे और जोश के साथ हम चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 10th का हिंदी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें लेखक और लेखकों के नाम जो है इस प्रकार से दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने ट्रॉफिक के ऊपर। तो मैं SL क्लास से BH पोदार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए चलते हैं अपने मूल टॉपिक पे। तो दोस्तों, हमारा पहला हिंदी के चैप्टर में है भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। मतलब बाबा साहेब जो थे, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मतलब कि हमारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ओके दोस्तों, और इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे कहता है अगला कि बाबा भीमराव अंबेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु न्यूयॉर्क फिर लंदन गए। मतलब बाबा साहेब जो थे वो अपनी शिक्षा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन में कहाँ पूरी करने के लिए गए थे? न्यूयॉर्क। उसके बाद कहाँ गए थे? लंदन गए थे। ठीक है, अब कहते हैं कि बाबा साहेब अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों तथा मानवीय अधिकार हेतु काफी संघर्ष किए। मतलब हमारा जो बाबा साहब जो है, यह मानवीय अधिकार, अछूतों तथा स्त्रियों के लिए क्या किए? काफी अधिक अथक प्रयास किए, काफी संघर्ष किए। ओके दोस्तों, अब कहता है बाबा साहेब के प्रेरक व्यक्ति। मतलब बाबा साहेब जो थे, इनके कुछ प्रेरक व्यक्ति थे जिनसे इन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। और ये प्रेरक व्यक्ति में से थे, पहला बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। दूसरा कबीर जी थे। इसके बाद ज्योति फूले थे। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि बताइए बाबा साहेब के प्रेरक व्यक्ति थे, इसमें किसमें है? कौन कौन होगा? बुद्ध होगा, कबीर होगा, ज्योति फूले होगा। अब कहता है कि बाबा साहेब की प्रमुख रचनाएं। मतलब हमारी जो बाबा साहेब हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो देयर मैकनिज्म, हु आर छुतराज, द कास्टेज इन इंडिया। मतलब ये वैसे कहने का तो इनके बहुत सारे बुक है, लेकिन प्रमुख रूप से 3 है, जो है द मैकनिज्म, हु आर छुतराज, द कास्टेज इन इंडिया। अब कहता है बाबा साहब का विख्यात भाषण था। मतलब बाबा साहब एक भाषण दिए थे, और इन जो प्रख्यात भाषण थे वो थे एनिहेंशन ऑफ कास्ट। और इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। मतलब बाबा साहेब द्वारा जो दिया गया भाषण था, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था दोस्तों? ललई सिंह यादव ने किया था। ओके दोस्तों, तो ये थी कुछ भीमराव अंबेडकर जी की क्या प्रमुख बातें। इसमें आपका सारा ऑब्जेक्टिव कवर किया गया है। अब अगला अध्याय है हमारा नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, तो दोस्तों इनका जन्म 8 फरवरी 1916 में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? पटना के बदर घाट में हुआ था। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि हमारा जो ये लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी, इनका जन्म 8 फरवरी 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना के बदर घाट में हुआ था। और ये जो थे हमारे लेखक जी, ये भोजपुरी भाषाई व्यक्ति थे। ठीक है जी, अब बताएं इनके पिता। मतलब हमारे जो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, इनके पिता कौन थे? रामा अवतार शर्मा जी थे। और इनके माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। ओके दोस्तों, अब कहता है इनकी स्कूली पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय
पटना विश्वविद्यालय में हिंदी प्लस संस्कृत में एमबीए किया। मतलब नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे, यह पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत के विषय से क्या किए थे, एमए किए थे। ओके, अब कहता है हमारा जो लेखक है इनकी प्रमुख रचना, मतलब नलिन बिलोचन शर्मा जी की प्रमुख रचना क्या थे, कौन कौन से थे, तो दृष्टिकोण थे, मानदंड थे, साहित्य का इतिहास दर्शन था तथा विष के दांत। ये कुछ प्रमुख विषय थे, किनके द्वारा लिखे गए थे, नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा। ठीक हो गए। तथा प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ हिंदी कविताओं से हुआ। मतलब कहता है कि जो प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ इन्हीं के कविताओं के द्वारा क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो ये थे हमारे कुछ लेखक के नाम, नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, अब हमारा आता है मैक्स मूलर। ओके दोस्तों, कहता है मैक्स मूलर जी का जन्म 16 दिसंबर 1823 को हुआ था। ओके, मतलब मैक्स मूलर जी का जन्म 16 दिसंबर 1823 को कहाँ हुआ था, जर्मनी के देसाऊ में हुआ था। ओके, अब कहता इनके पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर जी थे। क्या थे, विल्हेल्म मूलर जी थे। और कहता है कि मैक्स मूलर जी का जन्म मृत्यु मतलब मैक्स मूलर जी का मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। ओके, कहता है स्वामी विवेकानंद द्वारा इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा गया। मतलब मैक्स मूलर जी थे, इनका नाम वेदांतियों का भी वेदांती कहा गया, रखा गया, किनके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ओके दोस्तों, अब बताए सम्राज्ञी विक्टोरिया ने इन्हें 1868 ईस्वी में नाइट की उपाधि दिया। अब बताइए दोस्तों, ये इतने बड़े उपलब्धि थे कि इन्हें विक्टोरिया के द्वारा 1868 ईस्वी में नाइट की उपाधि दिया गया। ओके, अब बताए ऋतु प्रदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर जी ने किया। मतलब हितो प्रदेश एक पुस्तक का नाम था, और इस पुस्तक का जो हिंदी रूपांतरण होता है वो उन्होंने किसने किया, मैक्स मूलर जी ने किए थे। ओके, अब बता कठ केन आदि उपनिषदों का जर्मनी भाषा में अनुवाद इन्होंने ही किया। मतलब कहते हैं कि कठ केन आदि उपनिषदों का भी जर्मनी भाषा में अनुवाद किन्होंने किए थे, मैक्स मूलर जी ने किए थे। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके दोस्तों।